सो हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 मोशन चैप्टर के और भी टॉपिक्स करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। ओके, तो सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, स्लोप। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, स्लोप क्या होता है? स्लोप इज अ मेजर ऑफ हाउ स्टीप द लाइन इज. It tells us how much the y value, vertical, changes for every 1 unit of change in the x value, horizontal. Okay? Therefore, slope shows the rate of change. मतलब slope क्या calculate करता है? Change in y upon change in x. ठीक है? It tells us the rate of change of y with respect to x. ठीक है, तो आप ये देख सकते हो डायग्राम में, y एक्सिस आपका वर्टिकल है, x एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर हम स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लेंगे, a और b. a इज x1 y1 x एंड b इज x2 y2. तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा? इफ यू हैव टू पॉइंट्स ऑन द लाइन, से पॉइंट a x1 y1, पॉइंट b x2 y2, देन slope of line AB is, what is the formula for slope? It is slope is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है, and y2 minus y1 क्या है? As you can see, it is BC, है ना? y2 minus y1 आपका BC है, और x2 minus x1 क्या हो जाएगा? ये आपका x2 है, ये आपका x1 है, तो x2 minus x1 is what? AC, right? So slope is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equals to bc upon ac. ठीक है, तो आप इसको सोच सकते हो कि जब आपने दो पॉइंट्स ऐसे ले लिए हैं, यू कैन, और आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करते हो ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी, वी गेट अ स्मॉल ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, वी गेट अ स्मॉल ट्राइंगल ए बी सी, और फिर इस ट्राइंगल ए बी सी का हम स्लोप क्या बोलेंगे? इट विल बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी. And what is BC? BC is the perpendicular of this triangle ABC, and AC is what? It is the base of this triangle ABC. ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? Slope is equals to BC upon AC, that is equals to P upon B, which is perpendicular upon base. Okay? तो ये एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आपका एक स्ट्रेट लाइन है, एज यू कैन सी, यहाँ पर पॉइंट A है 1,2, पॉइंट B है 3,6, स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 6 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? 2. तो इसका मतलब क्या है? स्लोप इज 2 का क्या मतलब है? इट मीन्स फॉर एवरी 1 unit ऑफ चेंज अलोंग x एक्सिस, द y वैल्यू इंक्रीजेस बाय 2 units. ओके, तो जैसे जैसे आपके x वैल्यू पे यूनिट चेंज होगा, योर y इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 2 units. ओके, आगे देखते हैं. अच्छा, स्लोप के थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं. स्टीपर द लाइन, ग्रेटर द स्लोप. ठीक है, लाइन जितना आपका स्टीप होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा. अच्छा, सपोज करो अगर फ्लैट लाइन है, if it is a flat line, that means y axis पे the line is parallel to the x axis, तो उस केस में क्या है? y is constant, there is no change in y. ठीक है, तो इस केस में आपका स्लोप क्या हो जाएगा? 0. ठीक है, और अगर आपकी लाइन गोज डाउनवर्ड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है बट इट गोज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो यू कैन सी दैट द चेंज इन y वुड बी नेगेटिव. ठीक है, एज x चेंजेस, तो उस केस में आपका स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ओके, अच्छा, तो इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर दो लाइंस दे रखा है, स्ट्रेट लाइन एंड क्या कहते हैं, 0 इज द ओरिजिन पॉइंट, और क्या कहते हैं यहाँ पर पहले लाइन पे पॉइंट A इज 3,6, दूसरे लाइन पे पॉइंट B है 3,3. तो दोनों लाइंस का हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं. लाइन OA गोज फ्रॉम 0,0 टू 3,6, तो स्लोप क्या बन जाएगा? 6 minus 0 upon 3 minus 0, that is 6 by 3, that is 2. ठीक है, सिमिलरली लाइन OB का हम स्लोप निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? सेम तरीके से इसका स्लोप निकल आएगा 1. ठीक है, विच लाइन इज स्टीपर? इसका मतलब क्या है?
कौन से केस में आपकी y की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज करती है फॉर एवरी यूनिट चेंज इन x, ठीक है, कौन से केस में आपका y इज इंक्रीजिंग फास्टर। तो लाइन विद लार्जर स्लोप इज स्टीपर, ठीक है, दैट मीन्स y rises faster for every unit of x, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ऊपर वाले OA लाइन का स्लोप है 2, OB का स्लोप है 1, तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप OA का स्लोप इज मोर देन OB का स्लोप, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन OA इज स्टीपर देन लाइन OB, करेक्ट। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स y rises faster, मतलब y increases faster for line OA, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है कि जिस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा उस केस में इंक्रीज इन y इज मोर। आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये आपका आ गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम 3 केसेस लेंगे, ठीक है। एक केस होगा आपका यूनिफॉर्म स्पीड, जिसमें आपका दिखेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ लाइक दिस। एक होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसमें आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ कर्व्ड लाइन लाइक दिस। और लास्ट केस में होएगा आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जहां पर आपका डिस्टेंस इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है, उस केस में आपका स्पीड 0 है। तो पहला हम डिस्कस करते हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, ये वाला केस कंसिडर करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड के केस में क्या होता है, द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसका स्पीड यूनिफॉर्म होगा और उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो here the body covers equal distances in equal time intervals, it is uniform motion, ठीक है। Speed is equals to distance upon time, here equal distance is covered in equal time intervals, therefore it is uniform speed, ठीक है। तो distance time graph of a body moving at uniform speed is always a straight line, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि distance time graph फॉर यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन के केस में द ग्राफ विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इस केस में हम स्लोप कैसे निकालेंगे, और अगर हम स्लोप निकालते हैं वो क्या निकलेगा, तो ये आपका एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म स्पीड का, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट ए ले लेते हैं, ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, ये OB हो जाएगा, ये OC हो जाएगा। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, लाइन OA का स्लोप विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका हो जाएगा AB अपॉन OB, ठीक है, AB अपॉन OB, बट AB इज ऑल्सो इक्वल्स टू OC, है ना, एज यू कैन सी, एंड OB इज इक्वल्स टू OB। So this is what OC upon OB. Now what is OC? OC is distance travelled, correct? OC is distance travelled upon OB क्या है, टाइम टेकन। तो वी कैन सी कि हम जब स्लोप कैलकुलेट करते हैं ऑफ द लाइन OE, इट गिव्स यू डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। तो वो क्या हो जाएगा आपका स्पीड, है ना, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू स्पीड। देयरफॉर स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब स्ट्रेट लाइन है यूनिफॉर्म स्पीड के केस में, जब हम स्लोप लेंगे it will give us the speed of the moving object, okay. Therefore speed is equals to distance upon time, it is equals to OC by OB, that means equals to AB by OB, which is the slope of line OA, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि slope is equals to AB by OB equals to speed, ठीक है। तो नीचे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि ये आपका डिस्टेंस इज प्लॉट अलोंग y एक्सिस एंड टाइम अलोंग द x एक्सिस, ठीक है। दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन, क्यों, क्योंकि इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है। तो यहाँ इसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको दिया जाता है कि ग्राफ से आप स्पीड कैलकुलेट करोगे, तो आप कैसे करोगे, आप इस स्ट्रेट लाइन का आप स्लोप कैलकुलेट करोगे। सो टेक एनी 2 पॉइंट्स A एंड B,
ए क्या है आपका, ए की वैल्यू क्या है 2,6 है ना, एक्स एक्सिस इज 2, वाई एक्सिस इज 6, तो ये 2,6 हो जाएगा। और आपका बी की वैल्यू क्या है, इट इज 5,15, राइट। तो अब इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्लोप आपका हो जाएगा चेंज अपॉन वाई एक्सिस अपॉन चेंज अपॉन एक्स एक्सिस, राइट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्लोप स्लोप आपका हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, है ना, क्योंकि आपका जो y एक्सिस पे है डिस्टेंस होता है और x एक्सिस पे आपका टाइम होता है, करेक्ट। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड विल बी इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ लाइन ए बी, सो v इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 15 माइनस 6 अपॉन 5 माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड, okay. So here the object is moving with a uniform speed of 3 meter per second, okay. अच्छा, in the case of non-uniform motion या non-uniform speed क्या हो रहा है, उस केस में ऑब्जेक्ट इट विल कवर अनइक्वल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इंटरवल, ठीक है। उसकी डिस्टेंस जैसे आप देख सक रहे हो इस फिगर से, फॉर एवरी चेंज along x axis, है ना, for every change along x axis distance is changing, right, it is increasing per unit time interval, so the change in distance per unit time interval is increasing। तो इसका मतलब क्या हुआ, it is covering unequal distances in equal time intervals, इसका मतलब इसकी स्पीड चेंज हो रही है, this will be a case of non uniform speed। और जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, करेक्ट, क्योंकि इट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या है, हियर द डिस्टेंस कीप्स इंक्रीजिंग पर यूनिट टाइम इंटरवल, implies the speed is increasing, है ना, the speed is not uniform, the speed is increasing, implies the car is accelerating, ठीक है ना। तो जब ऐसा आपको क्या कहते हैं फिगर में दिया जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इससे आपको पता चल रहा है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इंटरवल बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब कार की जो स्पीड है बढ़ती जा रही है, इसका मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है, ओके। इट इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन एज इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इंटरवल, ओके। इट इज अ केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज अ केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, या तो स्पीड इंक्रीज होगा या तो स्पीड डिक्रीज होगा, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज अ कर्व्ड लाइन, ठीक है ना, इट इज अ कर्व्ड लाइन लाइक दिस, इसको पैराबोला भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट केस जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वो क्या होगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम, राइट, मतलब वो कहीं ना कहीं रेस्ट पे है, तो उस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, उसका जो डिस्टेंस है इट विल रिमेन द सेम फॉर ऑल टाइम्स, है ना, तो इसका मतलब उसका स्पीड जीरो है। सो फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मतलब स्टेशनरी, इट्स डिस्टेंस और पोजिशन डज नॉट चेंज विद टाइम, सो स्पीड इज जीरो, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ is a flat line parallel to the time axis, ठीक है। so that is it for today, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।